A very good morning, students. Photoelectric emission occurs when a surface is irradiated with the radiation of frequency nu1 and nu2. The maximum kinetic energy of the electrons emitted in the two cases are k and 2k. मतलब जब frequency nu1 डाली थी तब energy कितनी है? Kinetic energy k है. जब frequency nu2 है तब kinetic energy कितनी है? 2k है. Obtain expression for the threshold frequency for the surface. अब देखिए surface तो एक है ना, when a surface यानी surface तो एक है, उस पे अलग अलग frequency अप्लाई की जा रही है. तो let's say ये मेरी surface 1 है, ये मेरी surface कौन सी है? ये surface 1 है, और इस पे जो irradiate कर रहे हैं हम लोग वो ये वाली frequency कर रहे हैं. पहले मैं इसका expression लिखूंगी, ठीक है? तो कितनी कर रहे हैं हम? nu1. तो nu1 रेडिएट कर रहे हैं तो फोटॉन्स कितने हो जाएंगे? E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? E1 इज इक्वल टू h nu1 हो जाएगा, ठीक है? और जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को मैं ब्लू कलर से बना देती हूँ, ये जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट हो रहे हैं इसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी दे के रखी है? k दे के रखी हुई. ओके, अब एक और मेरे पास सरफेस है. अब ये वाली भी सरफेस है, यहाँ बना देती हूँ मैं. ये सरफेस मेरी मान लीजिए 2 सरफेस है, सॉरी सरफेस तो 1 ही है, हाँ सरफेस 1 ही है, सेम सरफेस है. ओके, ये भी जिस मटेरियल की ये बनी, मान लीजिए अगर ये सोडियम है तो ये भी सोडियम ही है ना, तभी तो वर्क फंक्शन दोनों का सेम होगा. अच्छा, वर्क फंक्शन भी लिख देती हूँ. तो लेट्स से इसका जो वर्क फंक्शन है उसको मैं लिख देती हूँ फाई नॉट. ओके, गॉट द पॉइंट. इसका भी वर्क फंक्शन कितना हो जाएगा? फाई नॉट. फाई नॉट इज दैट मिनिमम वर्क फंक्शन जिसपे इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट होना, वो मिनिमम एनर्जी जिसपे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होना स्टार्ट हो जाएंगे. लेकिन यहाँ पे मैं कुछ और पेन से बना रही हूँ, यहाँ की फ्रीक्वेंसी कुछ और है, दैट इज nu2. तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? E2 इज इक्वल टू h nu2. करेक्ट. अब जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट हो रहे हैं वो काइनेटिक एनर्जी से इजेक्ट आउट हो रहे हैं. कौन सी काइनेटिक एनर्जी से? तो ये बोला हुआ है 2k. अब दोनों के हम लोग अलग अलग वो लिख देते हैं. सरफेस सेम है, हाँ 1, और ये भी 1, सेम मटेरियल. तो अब हम जानते हैं कि जो आप h nu1 देंगे तो उससे पहले वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसकी k है तो मैं डायरेक्ट ये लिख देती हूँ. इसकी h nu2 है तो इसको मैं लिख देती हूँ फाई नॉट इज द मिनिमम वर्क फंक्शन फॉर बोथ, प्लस यहाँ पे कितनी है? 2k है. थोड़ा प्यार से इसको अरेंज कर लेते हैं. तो h nu1 माइनस फाई नॉट इज इक्वल्स टू k हो जाएगा. यहाँ पे अगर करें तो h nu2 माइनस फाई नॉट इज इक्वल्स टू 2k हो जाएगा, ठीक है? दोनों में क्या कॉमन है? k कॉमन है, तो इस k की वैल्यू उठा के मैं यहाँ रख देती हूँ. दिस इज माई इक्वेशन 1 एंड दिस इज माई इक्वेशन 2. तो पुट इक्वेशन 1 वैल्यू इन द 2. मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ h nu2 माइनस फाई नॉट इज इक्वल्स टू 2. ये जो k है ना, ये k, इसकी जगह मैं ये पुट कर देती हूँ, ठीक है? h nu1 माइनस फाई नॉट. गॉट द पॉइंट. तो अब कितना हो जाएगा मेरा एक्सप्रेशन? h nu नॉट प्लस फाई नॉट इज इक्वल टू 2h nu1 माइनस 2 फाई नॉट. करेक्ट है. अब इस फाई नॉट को इधर लाते हैं इधर, क्योंकि हमें फाई नॉट ही निकालना है. ऑब्टेन द फॉर द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द सरफेस. मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपसे पूछी हुई है ना, तो वो निकालना है. तो वो निकालने के लिए हमें फाई नॉट को एक साथ करना पड़ेगा. तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ माइनस फाई नॉट, और ये इधर गया तो प्लस 2 फाई नॉट इज इक्वल टू 2h nu1 माइनस h nu2. तो ये कितना हो जाएगा? फाई नॉट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, और 2h nu1, और कुछ भी कॉमन तो है नहीं, h कॉमन है इसमें से. h को बाहर निकाल लेते हैं और बचा मेरे पास 2 nu1 माइनस nu2. करेक्ट. अब देखिए हमें पूछा ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछा हुआ, और ये मैंने वर्क फंक्शन निकाल दिया है ना. वर्क फंक्शन मतलब एनर्जी की बात की है ना, E मतलब एनर्जी. वर्क का मतलब क्या? एनर्जी है. तो फाई नॉट को मैं क्या ये लिख सकती हूँ? h. ये देखिए ये है क्या? फाई नॉट इज द वर्क फंक्शन. वर्क का मतलब एनर्जी ही तो है. तो एनर्जी किसके बराबर होती है? इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स. तो अगर ये h न्यू फॉर्म में, तो ये भी h न्यू नॉट कर दूं, यानी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसपे ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन करना स्टार्ट हो जाएंगे. तो लेट्स से वो फ्रीक्वेंसी कितनी है? h न्यू नॉट. तो वही तो पूछिए ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. तो इसको मैं क्या नाम दे देती हूँ? फ्रीक्वेंसी लेट्स से न्यू नॉट. तो फाई नॉट की जगह मैं ये लिख दूं h 2 nu1 माइनस nu2. अब आप देखिए h से h कैंसिल हो गया एंड वी आर लेफ्ट विद द एक्सप्रेशन nu नॉट इज इक्वल टू 2 nu1 माइनस nu2.
तो दिस इज द, अब आप कहेंगे मैम हमें कैसे पता चलेगा, यही एक्सप्रेशन क्वेश्चन में पूछा है। देखिए न्यू 1 और न्यू 2 यानी फ्रीक्वेंसी 1 क्वेश्चन में गिवन है, इरेडिएटेड विद फ्रीक्वेंसी न्यू 1 न्यू 2, और उसी के फॉर्म में हमारा आंसर भी आ रहा है, तो यस हमने जो एक्सप्रेशन निकाला वो करेक्ट है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। सो होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।